हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में। क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ज़्यादा तो खास कुछ नहीं होती है, तो आपको भी पता होगा, क्योंकि एनर्जी है तो ऐसे होती होगी, लेकिन इतनी खास होती है शायद आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो एक तरह से विरोधाभास है। तो क्या लिखेंगे, डिफिनीशन ये हमारी होने वाली है कि यदि किसी क्यू चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़े वो हमारा होगा क्या, विद्युत ऊर्जा। लेकिन उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v होना चाहिए। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू बिटवीन क्या बोलेंगे फिर से, इफ potential difference between two points which belongs to an electric field and q charge are carried from one point to another point, then the total work done, that is called our electrical energy। ठीक है, तो पहले समझते हैं, उसके बाद मान लीजिए ये आपका क्या है, कोई एरिया है। क्या है, कोई एरिया है। कौन सा एरिया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। कौन सा, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए है। कौन सा पॉइंट है, ए है। ए पॉइंट तो आपको भी दिख रहा होगा अच्छे से। ये कौन सा पॉइंट है, ए है। और ये कौन सा है, बी है। और यही कहीं क्यू चार्ज टहल रहा है। ठीक है, यही कहीं भाई, यहाँ प्लस है माइनस है, प्लस माइनस न्यूट्रल है। किसी क्यू चार्ज को हम उठा लेते हैं। मान लीजिए क्यू चार्ज हमारा यहाँ था, या यहीं से उठा रहे हैं। कहाँ से, यहाँ से। इस चार्ज को उठाए और हम कहाँ पे ले जाके रख दिए, ए पर। कहाँ से उठाए, बी पॉइंट से उठाए। एक बार देख लीजिए अच्छे से फिगर को। हम बी पॉइंट से चार्ज को उठाए और ले जाके कहाँ रख दिए, ए पॉइंट पे रख दिए। अच्छा, तो क्या होगा, अगर ये ए पॉइंट है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी बी। कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आनी चाहिए। और कह रहा है अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, अगर क्यू चार्ज को विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी क्यू चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़े वो हमारा होगा विद्युत ऊर्जा। लेकिन उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होना चाहिए, वी वोल्ट। कितना होना चाहिए, यानी कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, वी वोल्ट। क्योंकि फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। तो फिर से, यदि कि विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर v वोल्ट हो और क्यू चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए, तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। या वही कार्य उस सिस्टम में, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो बना हुआ है सिस्टम, उसमें किस रूप में संचित हो जाता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात खत्म। बिल्कुल इजी सी डिफिनीशन है। आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कुछ आवेश को प्रवाहित किया जाता है और उनके मध्य का विभवांतर जो है v वोल्ट हो, तो जो भी कार्य करना पड़ेगा वो उस सिस्टम में, उस तंत्र में जो है आपका विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो फिर डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसको आप लोग नोट करना चाहिए। नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे, यदि क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित, विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़े, ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, जो भी कार्य इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ना, फिगर को इस नीचे बना देंगे।
जो भी कार्य करना पड़े, जो भी कार्य करना पड़े वह कार्य उस तंत्र में यानी कि सिस्टम में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? लेकिन विभवांतर V-वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक बार अक्षर देख लीजिए क्या डिफिनीशन है। डिफिनीशन है यदि Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो भी कार्य करना पड़े वह कार्य उस तंत्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, लेकिन विभवांतर V-वोल्ट होना चाहिए। कहाँ का विभवांतर V-वोल्ट होना चाहिए? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो क्या निकला है? निकला एक्चुअली ये है कि जो W आया वो क्या निकला? V.Q। अरे हम लोग पोटेंशियल की जब डिफिनीशन पढ़ रहे तो क्या आया था? V इक्वल टू आया था हमारा W/Q, आया था कि नहीं आया था? आया था। तो क्यों उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, W इक्वल टू V/Q नहीं हो जाएगा? वही तो हुआ है। ये देखिए, अब एक फार्मूला तो ये मात्रक क्या होगा? जूल। क्या मात्रक होने वाला है? जूल। ठीक है, और ओम के नियम से V बराबर IR रख दीजिए, या V बराबर IR मत रखिए, V को ऐसे रखने दीजिए। Q इक्वल टू क्या होता है हमारा? यहाँ से उठा दिया। I इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनीशन से क्या होता है? Q/T। अब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। V इंटू IT लिख लेते हैं, तो क्या निकल आया? VIT। एक मिनट, हाँ कहते हैं खा लेना चाहिए, कुछ मिल गया था खाने के, घर वाले बुला रहे थे। तो देखिए क्या आ गया नेक्स्ट फार्मूला? W इक्वल टू क्या आ गया? VIT। इसका मात्रा जूल ही होगा, सबका मात्रा। ठीक है, और कुछ करते हैं, आइए। V है ना, V की जगह ओम के नियम से IR रख देंगे। क्या रख देंगे? V की जगह IR रख देंगे। हम ऐसे लिख लेते हैं V इक्वल टू IR। तो क्या हो जाएगा? W इक्वल टू V की जगह IR इंटू IT हमारा लिखा हुआ है, और I मल्टीप्लाई करके I²RD। ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा क्या होगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, इसी से निकालेंगे VQ से। अब Q इक्वल टू रखने पूछा, अब V बराबर हम रखेंगे, सॉरी I इक्वल टू ओम के नियम से I इक्वल टू रख देंगे V/R, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। I रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे रख देते हैं। W इक्वल टू V की जगह क्या रखना है? I की जगह V रहेगा ही, I की जगह V/R इंटू T। तो क्या आ गया? V इंटू V, V²T/R। ये भी एक फार्मूला आ गया। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मात्रा सबका क्या होगा? जूल। अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इन सब का मात्रा क्या होगा? जूल ही होगा। अच्छे से देख लीजिए, एक भी फार्मूला छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे जैसे मान लीजिए अब ऊर्जा ही है, हो सकता है उसमें पूछ रहे तो कैलोरी वगैरह में ना, तो एक रिलेशन आप लोग देखिएगा क्या होता है? कैलोरी बराबर, एक कैलोरी बराबर जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है 4 जूल। कितना होता है? 4.18 होता है, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट 4.2 लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कहें इसको मान लीजिए हीट में निकालना है, तो कहें चलो प्रेशर वाला निकालो ना, हीट वाला निकालो, तो क्या हो जाएगा? I²RT रहेगा ही ना, I²RT हमारा लिखा ही है, लेकिन इसमें क्या लिखा? 1 जूल है ना, क्योंकि जूल इसकी यूनिट है। 1 जूल जगह क्या रख देंगे? अच्छा, 1 कैलोरी इक्वल टू
क्या हो जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू यूनिटी मेथड 1/4.2 कैलोरी। कोई दिक्कत? देखो यूनिटी मेथड हमने लगाया हुआ है और 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.2 इंटू कैलोरी। अब यहाँ पे 1 जूल की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग। उसमें करना क्या है, आई स्क्वायर RT नहीं दिख रहा होगा बताइएगा, इंटू 1/4.2 कैलोरी। इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर RT/4.2। सब सारी इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, 4.2 से डिवाइड कर देंगे। सब में 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर कैलोरी निकालना है तो जूल में निकालना है तो उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा अच्छा मूव कराने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। 1 जूल की जगह वो नीचे वाली लाइन में ना 1 जूल की जगह 1/4.2 रखे हैं कैलोरी में। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। कई बच्चों का मैसेज आ रहा है, गलत हो रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ शुभम बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। हाँ सही बोल रहे हो, सही है वो 4.18 की जगह 4.2 हम लोग लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। हाँ नोट हो गया ना, कमेंट में यस टाइप कीजिए। बिल्कुल ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हो जाए क्या? चलिए खाली आप लोग कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन करवा ही देंगे। अब आप लोगों की बात थोड़ी ना हम लोग काट सकते हैं, हमारे तो इतनी तनख्वाह ही नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन बड़ा लाजवाब होने वाला है। क्या क्वेश्चन होगा कहिए, तो नहीं कह दोगे कि हाथ को वार्म अप कर दिए तो जो भी गर्मी निकली उसकी बताओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल एकदम साफ कर देना। तो क्वेश्चन करा ही देते हैं। एक NCERT बुक का, 1 मिनट रुकिए आप लोग, बुक को ले लें। ये है NCERT बुक, देखते हैं क्या क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन करा ही दे ना। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो मजा दोगुना हो जाती है, ऐसा सब लोगों को कहना है। क्या है, सब लोगों का कहना है। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। नहीं भी अच्छा आपके सामने लिखे, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, प्रश्न है जो हमारा कह रहा किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, NCERT क्वेश्चन हल्के मत लीजिएगा, प्रति सेकंड, कितना, प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा यानी कि हीट, अंग्रेजी वाले भी समझते रहे, बिल्कुल समझने की लैंग्वेज तो हिंदी है ना, उत्पन्न हो रही है। हीट उत्पन्न, गेहूं नहीं है, उत्पन्न हो रही है। अच्छा भाई, तो उत्पन्न हो, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कह रहा है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। थोड़ा और अच्छे से देना, ठीक है। क्वेश्चन में कौन सी वैरायटी, क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। कह रहा किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड यानी पर सेकंड 100 जूल हीट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आर दिया गया है आपका रेजिस्टेंस, हीट की वैल्यू दी गई यानी कि हमारी ऊष्मा जो है जूल में दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। डब्ल्यू यानी कि ई की बात दी गई है, एनर्जी दी गई हमारी, और वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, टाइम में दिया गया पर सेकंड यानी कि 1 सेकंड हमको क्या दिया गया, टाइम भी दिया गया। ठीक है, चलते हैं। क्या क्या फार्मूला पढ़े हमने, फार्मूला पढ़ा W=VIT, एक फार्मूला पढ़ा। दूसरा क्या था, W=I²RT। तीसरा क्या फार्मूला था, W=V²T/R। और एक W क्या था, V2। 4 फार्मूले थे, 4 थे ना, कोई दिक्कत। अब देखिए V हमको कैलकुलेट करना, यहाँ से भी किया जा सकता है और यहाँ से भी किया जा सकता है, यहाँ भी किया जा सकता है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो V को कहाँ कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से।
अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से करें, यहाँ से करें, सबसे हो जाएगा हालांकि, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या हमको दिया गया है। गिवन में है, गिवन में क्या क्या है, गिवन में W की वैल्यू दी गई है 100 जूल, ठीक है, और जो R की वैल्यू है वो दी गई है 4 ओम, और टाइम इक्वल टू दिया गया हमारा 1 सेकेंड, और V इक्वल टू है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा देखिए जिसमें V हो, R हो, T हो और W हो, यही फार्मूला W इक्वल टू V² T बाई R, इसी में आप लोग रख दीजिए। तो V² अच्छे तरह लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज जाओगे। W क्रॉस कर दी R इक्वल टू V² T, कोई दिक्कत नहीं। टाइम किधर लेकर आइए, W क्रॉस R डिवाइडेड बाई T इक्वल टू V², कोई दिक्कत नहीं। अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट W क्रॉस R बाई T। आप तो करते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, प्लस माइनस यहाँ पे लगता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, डायरेक्ट प्लस माइनस लग जाता है। अच्छा, अब W की वैल्यू कितनी है 100, R की वैल्यू 4, टाइम की वैल्यू 1, 100 जो कि 400 बटे 1, यानी कि कितना आ गया, दिख रहा है नहीं, नहीं दिख रहा है बताइएगा। 400, 100 जो कि 400 बटे 1 लिखा है, ठीक है, ऊपर लिखते हैं बिल्कुल जतिन कहना बिल्कुल ठीक है। 100 गुणे 4 अंडर रूट में है क्या, V इक्वल टू प्लस माइनस क्या गया 400, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 20। जो V की वैल्यू है हमारी प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 20 वोल्ट, कितना यूनिट लगा देंगे ना, यूनिट का कुछ नहीं होता भाई, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। 20 प्लस माइनस 20 वोल्ट आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। डन 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 हो गया नोट, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों के मैसेजेस हैं, डन हो चुका है, नोट हो चुका है, ठीक है, बढ़िया है। अब अगला टॉपिक जो हमारा है क्या है, अगला टॉपिक पावर, क्या है पावर। अब अगला टॉपिक पावर है, ठीक है, पावर विद्युत शक्ति एनसीईआरटी में दिया गया है। पावर क्या, यानी कि शक्ति, या बोल सकते हैं पावर, सही लिखा है ना, हिंदी में मत जाइएगा, ठीक है, लिखा ही होगा, क्या तुम लोग कार थोड़ी तो जो हमारा मन का है वो लिखेंगे, बिल्कुल मैसेजेस आ रहे हैं, हाँ ठीक है, डन डन डन, ठीक है। अब देखिए विद्युत शक्ति जो हमारा है, इसमें पहले आपने 10th में भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है 9th में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा में होने के दर को समझने करके कुछ भी कुछ ऐसे कुछ करके होता है। अब हमने क्या 9th में एक टॉपिक था, क्या आपका चैप्टर रहा होगा कार्य ऊर्जा समय, यानी वर्क एनर्जी एंड टाइम, या वर्क पावर एंड एनर्जी, ऐसे कुछ करके रहा होगा, ऐसा नहीं वही था, वर्क पावर एनर्जी था। देखिए पावर हमने क्या सीखा था, पावर इक्वल होता है हमारा W/T, क्या होता है W/T, यानी कि कितने कम समय में कितनी ज्यादा काम किया जाएगा, कम समय ले और ज्यादा काम कर डाले, वही इसकी क्या है शक्ति है, वही इसकी पावर है। तो समय कम काम ज्यादा, तो आदमी क्या है पावरफुल है, शक्तिशाली है भाई वो, क्योंकि वो समय भी कम ले रहा है और काम भी ज्यादा कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, अब जो हमारी बिल्कुल डिफिनेशन होती थी, किसी एकांक समय में किया गया कार्य उसकी शक्ति कहलाती है, तो ठीक है, इसे T इक्वल टू 1 मान देते हैं, द वर्क डन इन यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड आवर पावर, और शक्ति और सामर्थ्य, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर, द स्पेंड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड आवर पावर ऑफ द सर्किट। उस परिपथ में
जिसमें विद्युत धारा बह रही है, उसमें जो भी ऊर्जा का ह्रास होता है समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के थ्रू जो भी ह्रास होगा वही हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा है, सॉरी पावर है, शक्ति है, विद्युत शक्ति है। तो लिखेंगे बिल्कुल डिफिनेशन से लिखने वाले हैं। तो जो हमारी शक्ति है, क्या है शक्ति? किसी विद्युत, थोड़ा राइटिंग हमारी देखिएगा अच्छी नहीं है, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय यानी कि खर्च होने की दर मतलब वही टाइम, ठीक है, टाइम से डिवाइड किया गया, दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बिल्कुल छोटी सी डिफिनेशन है, इससे सरल नहीं हो सकती, ठीक है। दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की, खर्च होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत पावर कहते हैं, विद्युत ताकत कहते हैं। और अच्छे से आप लोग देखते रहिए और भी जो पाएंगे। हाँ, बिल्कुल 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 छोटू साहब, बिल्कुल एकदम लाजवाब। देखिए तो क्या निकला, इसको P से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई P, और P इज इक्वल अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन W अपॉन T फॉर टाइम। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? W की यूनिट होती है क्या? जूल, और टाइम की यूनिट सेकंड, जूल पर सेकंड, या भाई जो खोजे वाट, ठीक है। ये इसकी क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। अच्छा, यूनिट है, यह कौन सी क्वांटिटी होगी? पावर है भाई, शक्ति है, तो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो क्या लिखेंगे? इट इज स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, ठीक है। अगर इंग्लिश वाले को डिफिनेशन लिखना चाहे क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ spending electrical energy with respect to time is called power, ठीक है। नहीं दिख रहा? वो तुमको थोड़ी दिखेगा, तुमको तो वही दिखेगा जो सबको दिखता है। अरे हम काम क्या कह रहे हैं, फिर दिखेगा ना, ठीक। अच्छा, नोट कर लीजिए। और स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें फिर अच्छे फार्मूला और डिराइव कराते हैं। हो गया? डन डन डन। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल, हाँ साइड हो जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। डन डन, कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते। अब भाई P इक्वल टू हमने क्या डिराइव किया? W बाई टी। क्या डिराइव किया? W अपॉन टी। अच्छा भाई, P इक्वल टू W अपॉन टी हमने डिराइव कर लिया, तो उससे क्या होने वाला है? उससे वही होगा जो अभी तक नहीं। क्या होगा? P इज इक्वल टू W बाई टी। अब W की वैल्यू निकालिए, रखते चले जाए, फार्मूला नया नया बनता चले। VIT निकाले थे पहले ना, बाई टी, और क्या निकला था? V स्क्वायर टी बाई आर डिवाइडेड बाई टी, इसमें भी। और क्या निकला था? I स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई, इसमें भी टी। और क्या निकला था? V क्यूब, इसमें भी डिवाइडेड बाई टी। बस, ठीक है।
अब इसमें भी टी से टी गया, टी से टी गया, टी से टी गया, अब इसमें तो है तो कोई बात नहीं। तो P इक्वल टू कौन कौन सा फार्मूला आ गया, एक वी आई आया, दूसरा क्या आया वी स्क्वायर बाई आर आया, और तीसरा क्या आया आई स्क्वायर बाई आर आया, और चौथा क्या आया वी क्यू बाई टी आया। इतने हमारे किसके फार्मूले हैं, P के फार्मूले। ठीक है, P इक्वल टू हमारा क्या, एक वी आई, दूसरा क्या है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तीसरा क्या है P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, एंड P इक्वल टू वी क्यू बाई टी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यूनिट क्या है, वाट। क्या यूनिट है, वाट। सबकी यूनिट वाट, WATT। अच्छे से नोट कर लीजिए। अब भाई इसमें क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन क्या, अन्य मात्रा की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अरे वाट होता है तो और कुछ तो होगा। हाथ पावर पे नहीं चलोगे, जो इंजन वाला आता है। नोट कर लिए ना, ठीक है डन। कई लोगों ने मैसेज कर दिया, डन हो गया है। हम बाद में चैट हटा देंगे, वो अलग की बात है। ठीक है, बाद में चैट रिमूव कर देंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे फिर चैट ही देखते हैं और उसमें ढूंढते हैं दूसरे को। ठीक है, तो देखिए विद्युत शक्ति के अन्य मात्रा, विद्युत शक्ति के बड़े मात्रा की बात कर लेते हैं। ठीक है, लार्ज यूनिट ऑफ पावर। 1 हॉर्स पावर, 1 किलोवाट, 1 मेगावाट। वन हॉर्स पावर इज इक्वल होता है हमारा 746 वाट। ये तो किलोवाट समझ रहे हैं, 10 की पावर 3, या इसी को लिख सकते हैं 1000 वाट, और ये होता है 10 की पावर 6। इसको लिख सकते हैं 10 लाख वाट। ठीक है, ये बड़ी मात्रा है। यूनिट की भी चर्चा करेंगे, वाट घंटा समय की बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है ना। 1 हॉर्स पावर बराबर ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में खूब पूछा जाता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, दे देंगे 763, 735, 700, कुछ 746, तो आपको 746 मार्क ही आना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दें। अगला जो टॉपिक है क्या है, वाट घंटा समय ही होगा। हाँ 1 किलोवाट घंटा। अच्छा 1 किलोवाट घंटा किसका यूनिट है बताइए। ठीक है, देखो अब विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रा के रूप में चलेंगे। अभी तक पावर की बात हुई, विद्युत ऊर्जा के बड़े मात्रा क्या है, बड़ा बड़ा मात्रक हमारा विद्युत ऊर्जा का। विद्युत ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक है वो है 1 किलोवाट घंटा, या इसे लिख सकते हैं 1 यूनिट। अब कहोगे सर अच्छा किलो, जब वो हमारा वाट आया था W बाई क्या था, T आया था, और यहाँ पे टाइम है, यानी कि W बाई T इंटू टाइम, T से T उठ जाएगा, W बचेगा, वही क्या है विद्युत ऊर्जा की मात्रा। अच्छा तो क्या होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू, जो कहे रखते चले जाओ, 1 किलोवाट रख दो। 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट। वाट क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1000 वाट जूल पर सेकेंड। घंटा को क्या लिखेंगे,
इंटू 36। एक घंटे में कितने सेकंड? एक घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, 60 इंटू 60 इक्वल टू 36 सेकंड। ठीक है, तो इतना कहाँ निकलेगा? 3600 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड हमारा क्या है? कट गया। और क्या आ गया? 3600 गुणे 1000 जूल में है। ध्यान दीजिए, ये क्या गया? 2 जीरो ये 3 जीरो ये 36 गुणे 10 के खाते 5, या इसे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ, वही यूनिट है जो आप लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो नंदलाल बोल रहा है वही यूनिट है। क्या है? वही जो हमारे घर में आती है ना बिजली के बिल निकालने के लिए, वही है 3.6 इंटू 10⁶ जूल एक यूनिट जो बिजली का खर्च होता है, वही। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए, नोट करिए। अरे तुम कितना जल्दी कैसे कर लेते हो? आराम आराम से करो, अच्छे से लिखो। देखो चीज़ें छूटते ना पाए, बिल्कुल अच्छे से लिखिए। अगर चीज़ें छूट जाएगी फिर प्रॉब्लम होगी ना पढ़ने में। हाँ बिल्कुल अच्छे से नोट कर लिए, इसीलिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन करा लेते हैं, फिर बाकी हम कल फिर से लाइव आएंगे। उसमें जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितने वो हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उसकी बात करके एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 1 घंटे में 50 वाट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिचालित कीजिए। अच्छा, कह रहा है 1 घंटे में टाइम हमारा दिया गया है। टाइम इक्वल टू बड़ा क्वेश्चन है 1 आवर। ठीक है, और शक्ति की जो वैल्यू है 50 वाट दी गई। कितनी दी गई है? 50 वाट। जो पावर है वो दी गई है 50 वाट। और वी की जो वैल्यू है, सॉरी क्यू की, वो दी गई है 96,000 कूलाम। तो क्या निकालना? ऊष्मा परिकलित कीजिए, हीट की वैल्यू निकालनी। हीट, तो हीट पहले कहाँ? पहले उसकी बात करेंगे ना, जूल में निकाल लेते भाई। हमारा वो है क्या? W है कार्य, वही ऊर्जा है हमारा निकालना। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। P इक्वल टू हमारा क्या होता है? W/T। W इक्वल टू क्या होता है? VIT। और क्या होता है? VQ। और क्या होता है? ऐसा रिलेशन निकालते हैं जिसमें P हो T हो। हाँ बिल्कुल है ना, एक है बिल्कुल। एक P हमने निकलवाया था क्या? VQ/T, ऐसे निकला था। हाँ यही निकला था, इसी पे रख दीजिए। V की वैल्यू नहीं दी गई, कोई बात नहीं। P की तो वैल्यू दी गई है, हाँ दी गई। T की भी वैल्यू दी गई है, तो Q की भी वैल्यू दी गई है। तो वहां यहाँ से भी निकाल लो ना, यहाँ से भी निकाल लो। V निकाल लिया यहाँ से, क्या निकलेगा? P इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना देगा? 50 वाट। V हमको नहीं पता, Q की वैल्यू है 96,000। टाइम दिया गया, 1 घंटे को चेंज करेंगे सेकंड में 3600 सेकंड। ठीक है, 36,000 2 जीरो 2 जीरो कट गया, क्या गया? V इंटू 960 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 50। अभी की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 50 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 96। अभी तक कोई दिक्कत हो बता दीजिए। नहीं? ठीक है, अच्छे से पहले नोट करिए, बताएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। काटते हैं, ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और काटिए 6 16 3 8 ना। काट रहे हैं, दिख रहा है नहीं? देख लीजिए। अच्छा आप ऊपर काटें, ठीक है भाई। 8 को काटेंगे 4 25, कितना आ गया?
25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 25 किया 75/4 वोल्ट। इससे हमारा ये क्या आया हमारा, ये क्या आया भाई, ये तो हमारा V आ गया। अब क्या होता है, W इज इक्वल टू V आई टी, ठीक है। आई की वैल्यू निकाल लिया। अरे भाई टाइम दिया गया है, क्यों दिया गया है, आई नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकल आएगा, परेशान नहीं होना है। तो V आई की वैल्यू जगह Q बाई टी इंटू क्या, V की वैल्यू है 75/4, Q की वैल्यू है 96। अब जो भी आए 4 कम 4 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24,000 गुणे 75 कितना आ जाएगा, घर में 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 30, 2 पंचे 10, 2 14 15, 008 तो बहुत बढ़िया है, 0 कोई रेज करते हैं यहाँ से, बराबर आ जाएगा 18, 1 2 3 4 5, सीधा लिख लें 1.8 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। ये एक बार चेक करेंगे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल मैच करेगा, क्यों नहीं मैच करेगा। बिल्कुल आपका आंसर मैच कर रहा है, क्यों नहीं मैच करेगा, मैच करने की इसकी क्या औकात नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा साफ नहीं है, ठीक है, हाँ मैनेज करिए, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग बात को, ठीक है। अब हो गया है, तब आज के लिए बस इतना ही, ये हमारा ये वाला टॉपिक बिल्कुल एंड हो चुका है। अब मैराथन की बात करेंगे, जो लाइव लेके आएंगे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा, 345 लोगों को बिल्कुल लाजवाब पढ़ाएंगे, उसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंतित मत होइए, बस बने रहिए इस चैनल के साथ। आप लोगों के सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, जितना ज़्यादा सपोर्ट उतनी ज़्यादा हमारी ताकत, और उन बच्चों को भी भेजिए जिसकी इन्हें आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स स्टडी इट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।